Hello everyone. In this session, we will continue exercise 1.2, which is based on the functions. We need to check whether the given function is bijective or not. The function is given as question number 9 के अंदर f is from n to n defined by f of n is equals to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even for all n belongs to natural value. Sorry. So लास्ट सेशन के अंदर मैंने बोला था आपको ट्राई करने के लिए, राइट? तो अभी यहाँ पे हम सोल्व करते हैं. फंक्शन एफ सबसे पहले इज फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल वैल्यू एन टू एन, ओके, एंड इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 by 2 इफ एन इज ऑड. ओके, अगर मैं एन की वैल्यू ऑड पुट कर रहा हूँ तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है? एन प्लस 1 by 2 एंड इट इज इक्वल्स टू एन by 2 इफ एन इज इवन. मतलब सपोज आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 अगर आपको फाइंड करना है तो दैट इज इक्वल्स टू 1. 1 इज नथिंग बट ऑड, तो आपको कहाँ पे पुट करना है? यहाँ पे. तो 1 प्लस एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 by 2, सो 2 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 1. अगर मुझे 3 फाइंड करना है एफ ऑफ 3, तो 3 प्लस 1 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 by 2 विच इज इक्वल्स टू अगेन 2. बट इफ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2, एफ ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 इज इवन नंबर, तो इवन के लिए 2 by 2, सो 2 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एफ ऑफ 1 भी 1 है एंड एफ ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट 1 to 1. तो फंक्शन एफ यहाँ पे 1 to 1 नहीं है, राइट? नाउ फॉर द ऑन टू के लिए चेक करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आपको जो है वो हम यहाँ पे एक इसको जो है वो दिस वन इज फ्रॉम एन एंड एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे भी 1 2 3 5 6 7 8 9 10. अगर मैं वैल्यू 1 पुट करूँ तो 1 के लिए ऑड के लिए n प्लस 1 by 2, राइट? प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2, 1 प्लस 1 by 2 दैट इज 1. 2 के लिए 3 के लिए 3 प्लस 1 4, 4 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 2. देन 5 के लिए 5 प्लस 1 6 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 3. 7 के लिए 4 होगा. 8 के लिए 9 ना, 9 के लिए 9 प्लस 1 10 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 5. सॉरी, इफ आई पुट नाउ अगर मैं 2 के लिए फाइंड करूँ तो इवन के लिए क्या है? n by 2, तो 2 के लिए 2 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 2 के लिए भी 1. ओके, 4 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, 6 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, 8 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड 10 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे 1 and 2 के लिए सेम, 3 and 4 के लिए सेम, 5 and 6 के लिए सेम, 7 and 8 के लिए सेम, 9 and 10 के लिए सेम. सिमिलरली सबके लिए इस तरीके से मिलेगा हमको. तो 1 1 तो नहीं है. दिस फंक्शन इज मैन इनटू 1, अभी हमने वो देखा, राइट? तो फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव. फर्स्ट कंडीशन यहाँ से स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर. तो आपको यहाँ पे ऑन टू चेक अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा. हाँ, एग्जाम के अंदर आपको याद रखना है. सपोज आपको ऐसा किया बोला हुआ है कि भाई चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट, तो आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है. यहाँ पे आपको बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा? जब फंक्शन 1 1 एज वेल एज ऑन टू होगा. फंक्शन इज नॉट 1 1, देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट बाइजेक्टिव. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. ओके, नाउ ऑन टू के लिए भी यहाँ पे मैं चेक इसलिए करवा रहा हूँ कि सपोज सेम क्वेश्चन के अंदर ऑन टू भी चेक करना है तो इसलिए, राइट? अगर यहाँ पे अभी बाइजेक्टिव लिखा है बट एग्जाम के अंदर ऐसा है कि भाई चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट, तो ऑन टू आपको चेक करना पड़ेगा. तो किस तरीके से? तो यहाँ पे 1 1 तो नहीं है, ठीक है? नाउ फॉर द ऑन टू, तो 1 के लिए इमेज मिल रही है, 2 के लिए इमेज मिल रही है, 3 के लिए 4 5, तो सिमिलरली सबके लिए इमेज फॉर्म होगी. 6 and 7 के लिए भी इमेज कोई ना कोई होगी. सॉरी, 6 के लिए इमेज होगी दैट इज 11 and 12, 7 के लिए होगी दैट इज 13 and 14, है ना? तो मतलब कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सभी के लिए कोई ना कोई इमेज यहाँ पे आपको फॉर्म होगी. दैट्स वाई फंक्शन इज ऑन टू. अब आपको यहाँ पे लिखना है. सेम क्वेश्चन का इनवर्स भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं. यू नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. ओके, तो ऑन टू में से इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं. तो चलो, एफ ऑफ एन यहाँ पे दिया हुआ था फॉर द ऑन टू. एफ ऑफ एन, फर्स्ट केस इफ एन इज ऑड, तो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 by 2.
2, राइट. लेट दिस वी कंसिडर एज अ m. तो n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2m. तो n इज इक्वल टू 2m माइनस 1, राइट. n इज इक्वल टू कौन सा हो गया 2m माइनस 1. अगर मैं यहाँ पे n ऑड पुट करता हूँ, आप देखो यहाँ पे n अगर मैं ऑड पुट करता हूँ तो ऑड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू इवन एंड इवन बाई 2 आइदर ऑड और इवन, आइदर ऑड और इवन. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2m माइनस 1. तो m की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ, मुझे n की वैल्यू मिलेगी 2m माइनस 1 के फॉर्म में. तो n यहाँ पे कौन सा होगा, m की मैं इवन वैल्यू पुट करूँ या तो ऑड वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे जो n मिलेगा दैट इज ऑलवेज ऑड, राइट. m में कोई भी वैल्यू पुट करो m तो n ऑलवेज ऑड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है. अगर सेकंड केस इफ n इज इक्वल टू इवन, इफ n इज इवन, तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है f ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2. लेट वी कंसिडर दिस वन एज अ m. तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 2m. तो यहाँ पे भी मैं m की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, मुझे यहाँ पे n मिलेगा. आइदर इट विल बी ऑड और इवन, तो इवन ही मिलेगा यहाँ पे मुझे. हियर आई विल गेट ओनली इवन वैल्यू. नाउ अगर मैं m इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, m इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मिलेगा, है ना. अगर मैं 2 पुट करता हूँ, राइट, तो 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 मिलेगा, लाइक दैट. अगर m इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ अगेन, तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो 4 6 8. तो n की सभी वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रही है, राइट कि नहीं. ओके, सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑन टू, है ना. तो फंक्शन f इज ऑन टू. ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर द एवरी एलिमेंट ऑफ codomain there exist pre-imagine domain, therefore function f is on to. ओके, अगर 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव एंड इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. लेट a is from R2 except 3 and b is equals to R except 1. A and b are the two set. Consider the function f is from a to b. Function f is from a to b defined by f of x that is equals to x minus 2 upon x minus 3. If is f is 1 1 and on to, justify your answer. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 के लिए फॉर द 1 to 1. ओके, तो लेट वी कंसिडर f of x1 is equals to f of x2. Therefore x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equals to x2 minus 2 upon x2 minus 3. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. तो x1 minus 2 इंटू x2 minus 3 is equals to x1 minus 3 into x2 minus 2. So x1 x2 minus 3x1 plus 6 minus 2x2 is equals to again x1 x2 plus 6 minus 2x1 minus 3x2. This to get cancel, 6x1 x2. तो यहाँ पे minus 3x1 plus 2x1 is equals to minus 3x2 plus 2x2. तो minus x1 is equals to minus x2. Therefore x1 is equals to यहाँ पे हमको मिल गया x2. Therefore function f is 1 1. फंक्शन f कैसा हो गया 1 1. फॉर द ऑन टू के लिए चेक करते हैं. फॉर द ऑन टू लेट वी कंसिडर y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू. यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, राइट. x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, राइट. तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x के फॉर्म में लिखते हैं. तो एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. मैंने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. तो x के फॉर्म में लिखना है. तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2. एक्स कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2. तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. जो फंक्शन था दैट इज फ्रॉम a टू b. a के अंदर r माइनस 3, b के अंदर r माइनस 1.
फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ए के अंदर आर माइनस थ्री एंड बी के अंदर आर माइनस वन। इसका मतलब क्या होगा, आप जो डोमेन यहाँ पे ए फंक्शन की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो सिवाय के थ्री, बिकॉज डोमेन के अंदर आर है माइनस थ्री है, एक्सेप्ट थ्री वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप थ्री नहीं पुट कर सकते। ओके ठीक है। b इज इक्वल टू आर माइनस वन, मतलब आपको जो भी आंसर मिलेगा उसमें कभी भी आपको आंसर वन नहीं मिलेगा। x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इज इक्वल टू, अगर आप सोल्व करोगे तो यू विल गेट दिस टू गेट कैंसिल, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, विच इज मैथमेटिकली रॉन्ग। तो मतलब यहाँ पे वही बोल रहे हैं लोग पहले से ही कि भाई इसका जो आंसर है वो कभी वन आएगा ही नहीं, है ना। तो नाउ अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करूँ मुझे x की वैल्यू मिलेगी। यस, यहाँ पे आप y भी रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब y इज नॉट इक्वल टू वन, y वन नहीं होना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी इन लोगों ने पहले आपको बोल ही दिया है कि भाई y वन है ही नहीं। तो आप y वन के सिवाय कोई भी वैल्यू आप पुट करो, वन के सिवाय कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो कोई ना कोई आपको x के अंदर आंसर मिलेगा। x के अंदर आपको कभी थ्री नहीं मिलेगी, ठीक है, वैल्यू कभी थ्री नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, देयरफॉर फंक्शन f इज ऑन टू। तो फंक्शन f कैसा हो गया, ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। तो फंक्शन वन वन भी है एज वेल एज ऑन टू भी यहाँ पे है। अगर इनवर्स फाइंड करना है तो दिस वन इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11, एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है। लेट f इज फ्रॉम r टू r be defined by fx is equals to x power 4, choose the correct answer। f is from r to r, fx is equals to x power 4, इवन फंक्शन है, वन वन तो होगा नहीं, ऑन टू भी नहीं होगा, है ना। x पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा, दिस वन इज अ ग्राफ फॉर द x पावर 4, y एक्सिस एंड x एक्सिस, तो कभी नीचे की वैल्यू तो देगा ही नहीं, राइट। तो फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, बिकॉज माइनस वन पावर 4 इज इक्वल टू वन, वन पावर 4 इज इक्वल टू बी वन, y इज इक्वल टू x पावर 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y टू द पावर 1/4। तो आप y कभी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हो, तो इट इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अगर x क्यूब होता तो वन वन एंड ऑन टू बोथ। 12th नंबर, f इज फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। लिनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज वन वन एंड ऑन टू, ऐसा मैंने आपको एक सेशन आगे एक सेशन के अंदर मैंने बोला था। fx इज इक्वल टू 3x, ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो दिस इज द ग्राफ फॉर द f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, सो दिस वाई इट इज वन वन एंड ऑन टू। x की कोई भी वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज, है ना। x की जितनी डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज फॉर y, सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू, राइट। तो ए सेशन के अंदर यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन से हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो आपने, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो आपने 11th के अंदर भी पढ़ा था, कंपोजिशन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ वाला, राइट। तो उसके लिए थोड़ी प्रॉपर्टी है, एंड देन वी विल सॉल्व सम, थोड़े सम जो है वो भी हम साथ में उसको सॉल्व करेंगे, राइट। वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेटर वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन हमने ऐसा डेफिनेशन 1 1 एंड ऑन टू के अंदर देखा था, भाई फंक्शन सपोज f इज 1 1 एंड ऑन टू है, फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू, देन इट इज अ बाइजेक्टिव एंड वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल भी बोला जा सकता है, फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ओके, जिसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, एंड इसका हम इनवर्स भी फाइंड करेंगे। सपोज fx इज इक्वल टू सिंपलेस्ट में कंसिडर कर रहा हूँ 2x प्लस 3, दिस वन इज द फंक्शन, दिस इज अ 1 1 एंड ऑन टू बोथ, इनवर्स फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3/2। ये हो गया f इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू y माइनस 3/2। तो f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा x माइनस 3/2।
दिस वन इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ए जो है ए एफ एक्स है एंड ए इसका इनवर्स है। ये सामने आगे वाले सेशन के अंदर भी देखा था, राइट। नाउ यहाँ पे पहले कंपोजिट फंक्शन हम फाइंड करेंगे एंड यूजिंग दैट वन वी विल फाइंड द इनवर्स फंक्शन। उसके लिए डेफिनेशन है पहले तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए, फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन g is from b to c, be the two function, then composition of f and g denoted by g of f is defined as g of f is from a to c given by g of f is equals to g of f of x for every x belongs to a। अब इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके पहले डेफिनेशन नंबर 9, फंक्शन f इज फ्रॉम, सपोज आपको कंपोजिशन आपको पता चल गया। नाउ function f is from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x such that g of f is equals to ix, I मतलब identity function, and f of g is equals to iy, then function g is called the inverse of f and it is denoted by f inverse। अगर आप g of f फाइंड करो या तो f of g फाइंड करो विच इज इक्वल टू, अगर आपको x मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन अगर आपको मिल रहा है, ओके, देन इट इज से टू बी अ f, g इज से टू बी इनवर्स ऑफ f, f इज से टू बी इनवर्स ऑफ g। सपोज इसके अंदर मैं कंपोजिशन के अंदर पुट करूँ f of g, तो 2 इंटू x माइनस 3/2 प्लस 3, दिस टू गेट कैंसल, तो x माइनस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x। ऐसा सिंपल कंपोजिशन तो आपको आता ही है, राइट। तो नाउ अब पहले हम कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है फंक्शन f इज फ्रॉम a टू b, फंक्शन f इज फ्रॉम a टू b एंड द फंक्शन x टू y, नो, फंक्शन g इज फ्रॉम b टू c। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फंक्शन g इज फ्रॉम c टू d। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ अभी मैं आपको बोलूँगा। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको कंपोजिशन फाइंड करना होगा, ऐसा लिखा होगा फाइंड द कंपोजिट फंक्शन, बट वहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन सेट ही नहीं हो गए, तो एवरी टाइम आप कंपोजिट फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते, विच डिपेंड्स ऑन द डोमेन एंड कोडोमेन, ओके। तो g ऑफ f इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, तो g ऑफ f दैट इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, ओके, एंड f ऑफ g दैट इज इक्वल टू f के अंदर g ऑफ x, ओके। चलो इसके पहले एक एग्जांपल मैं कंसिडर यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। फंक्शन f सपोज यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू, कोडोमेन अभी हम यहाँ पे चेक नहीं करते, ठीक है। फंक्शन f लेट दिया हुआ है 2x एंड फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू लेट x स्क्वायर। आपको अगर f ऑफ g फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, तो f ऑफ g, तो f के अंदर g ऑफ x, f के अंदर g ऑफ x मतलब क्या है x स्क्वायर। फंक्शन एफ एक्स क्या बोलता है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आउटपुट में 2 इंटू एक्स मिलेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एफ ऑफ जी। जी ऑफ एफ अगर आपको फाइंड करना है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ जी के अंदर फंक्शन एफ, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो 2x। फंक्शन जी क्या करता है, उसका स्क्वायर कर देता है, तो 2x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ये हो गया कंपोजिशन। For an example, let me consider f is equals to x plus 5 and function g of x that is equals to sin square x, right? या तो g of x is equals to sin x and f of fx is equals to x square plus 5। यहाँ पे f of g फाइंड करना है, तो f of g of x, so which is equals to f of g of x, gx मतलब sin x, राइट, f के अंदर g की वैल्यू sin x है। नाउ फंक्शन f पे चलते हैं, फंक्शन f का काम क्या है, जो भी वैल्यू है x पुट करोगे यहाँ पे आप x स्क्वायर प्लस 5, तो sin x होल स्क्वायर प्लस 5, तो f ऑफ g इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे हमको मिला sin स्क्वायर x प्लस 5। g ऑफ f अगर आप फाइंड करते हैं तो g ऑफ f दैट इज g ऑफ f ऑफ x, fx कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, जी का काम क्या है, साइन में देगा आंसर, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन के अंदर वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो गया कंपोजिशन। एफ ऑफ एफ फाइंड करना है आपको, यहाँ पे एफ ऑफ एफ भी फाइंड करते हैं, तो एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स, तो एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन
एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 5, बिकॉज एफ का काम क्या है, जो भी वैल्यू इसका स्क्वायर करेगा प्लस 5 ऐड करेगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट में क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसका पहले स्क्वायर कर दिया प्लस 5 कर दिया। जी ऑफ जी फाइंड करते, तो जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स, तो साइन ऑफ साइन एक्स, राइट। सपोज मेरे पास 3 फंक्शन है, अभी जो पहले लिया था एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लेट साइन एक्स, एंड एच ऑफ एक्स आपको सपोज दिया हुआ है, लेट वी कंसिडर एच ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू रूट एक्स। तो आपको एफ ऑफ जी ऑफ एच फाइंड करना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट, 1 2 3। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स कितना है, रूट एक्स, एकदम इजी है देखो। तो एफ ऑफ जी के अंदर रूट एक्स, जी ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ रूट एक्स क्या होगा, जी ऑफ रूट एक्स मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा जी ऑफ रूट एक्स दैट इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, बिकॉज जी ऑफ रूट एक्स विच इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या करेगा, साइन रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 5, स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप सेम वे एच ऑफ एफ ऑफ जी भी फाइंड कर सकते हो, तो एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स, तो यहाँ पे कर दिया साइन एक्स, एच ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स कितना है, तो एफ ऑफ साइन एक्स, तो एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब एच ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, एच का काम क्या है, रूट करने का, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो आप इस तरीके से कंपोजिशन फाइंड कर सकते हो, ओके। अब कंपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज फ्रॉम सी टू डी, तो जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी के अंदर एफ एंड एफ ऑफ जी दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब मैं एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ फाइंड कब कर सकता हूँ, तो जी ऑफ एफ फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, जी ऑफ अंदर एफ एक्स, तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू फंक्शन ही कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है वो भी देखते हैं साथ में। इनपुट वैल्यू एक्स कहाँ से आएगी, द वैल्यू ऑफ एक्स कम्स फ्रॉम द फंक्शन एफ के डोमेन में से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक्स आएगा, फर्स्ट जो एक्स आएगा दैट इज फ्रॉम द ए, दैट बिलोंग्स टू ए। इनिशियल वैल्यू में जो फर्स्ट पुट कर रहा हूँ वो कहाँ से आती है, ए में से, ए से स्टार्ट होगा। तो एफ ऑफ एक्स आंसर मिला, तो एफ ऑफ एक्स वहाँ कहाँ पे मिलेगा आंसर आपको, बी के अंदर, एफ ऑफ एक्स दैट शुड बिलोंग्स टू बी, तो ए यहाँ पे वैल्यू मिल गई बी, ठीक है। तो जी ऑफ जो वैल्यू मिल रही है वो हमको यहाँ पे कहाँ से मिल रही है, बी के अंदर से। अब जो फंक्शन जी है उसका डोमेन तो सी है, मतलब आप जी के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, सी में से आनी चाहिए। यहाँ पे तो बी में से आ रही है। अगर मैं सपोज कंसिडर करूँ कि भाई बी इज द सेट ऑफ द लेट नेचुरल वैल्यू एंड सी इज द सेट ऑफ द इंटीजर, तो मुझे इंटीजर चाहिए और मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ नेचुरल वैल्यू तो चलेगा। बट अगर मैं b इज इक्वल टू जेड ले लूँ एंड c इज इक्वल टू नेचुरल वैल्यू ले लूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, नहीं, बिकॉज जी का डोमेन ही नेचुरल वैल्यू का है। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन, b शुड बी सबसेट ऑफ c। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, b इज द सबसेट ऑफ c। ओके, मतलब अब क्या हो गया, b की वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी, मतलब c में से ही आएगी। आंसर कहाँ पे मिलेगा मुझे, g ऑफ b कहाँ पे, मतलब g ऑफ c भी बोल सकते हो आप, तो वो कहाँ पे मिलेगा, d के अंदर। तो दिस इज फ्रॉम द, ये जो वैल्यू आएगी वो d में से आएगी। तो g ऑफ f द डिफाइंड फ्रॉम a टू d, g ऑफ f जो हमको मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम a टू d, राइट। तो f इज फ्रॉम a टू b, f is from a to b and g is from c to d, तो कहाँ गया, f is from a to b and
जी इज फ्रॉम सी टू डी। ओके, तो जी ऑफ एफ डिफाइंड कहाँ से कहाँ होगा, ए टू डी में, एंड कंडीशन इज दैट बी शुड बी सबसेट ऑफ सी। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड केस लेते हैं, एफ ऑफ जी कब डिफाइंड होगा, तो एफ ऑफ जी के लिए, एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले जो जी ऑफ एक्स के लिए इनपुट वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, तो इनपुट वैल्यू आएगी सी में से। तो एफ ऑफ जी दैट विल डिफाइंड फ्रॉम सी टू तो यहाँ पे जी ऑफ वैल्यू हमने कौन सी पुट की, सी में से, तो आंसर जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, डी में आएगा। बट एफ का डोमेन तो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मतलब आपको डी जो है वो दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ ए, डी शुड बी सबसेट ऑफ ए, राइट। तो एफ ऑफ डी है ना, तो एफ ऑफ डी की जगह पे आप एफ ऑफ ए, एंड जो आंसर मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, बी। तो जी ऑफ एफ ऑफ जी दैट इज फ्रॉम सी टू बी, C to B, and condition is that D should be subset of A। तो यहां से कंक्लूजन इज दैट आप f ऑफ g या तो g ऑफ f डिफाइन करते हो तो उसका डोमेन कहां से कहां हो, सॉरी उसका जो डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगा, तो g ऑफ f डिफाइन करते हो तो अंदर जो फंक्शन है उसका डोमेन एंड बाहर जो फंक्शन है उसका कोडोमेन, A to D डोमेन एंड कोडोमेन। यहाँ पे G का डोमेन दैट इज C एंड F का कोडोमेन दैट इज B। रेडी, कंडीशन शुड बी अंदर जो फंक्शन है उसका डोमेन, अंदर जो फंक्शन है उसका कोडोमेन दैट शुड बी कोडोमेन ऑफ F दैट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। अंदर जो फंक्शन है उसका कोडोमेन, अंदर जो फंक्शन है उसका कोडोमेन, बाहर जो फंक्शन है उसका डोमेन का सबसेट होना चाहिए, राइट। तो ये बात थी कंपोजिट फंक्शन के अंदर, राइट। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जी आप फाइंड करते हो, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, राइट, तो जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, एफ इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ जी, राइट। अगर कोई फंक्शन है उसका अगर आप कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हो, राइट, अगर आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स बोले जाएंगे। इनवर्स फाइंड करने के लिए दो मेथड है, हम जो इनवर्स फाइंड करने के लिए कंपोजिट मेथड नहीं यूज करेंगे बिकॉज हमको पता ही नहीं होगा किस तरीके से फंक्शन लेना है, तो हम डायरेक्ट ऑन टू फंक्शन में जिस तरीके से मेथड से करते थे उस तरीके से हम यहाँ पे कंपोजिट इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन we will solve exercise 13.1 सॉरी एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज let f is from 1 to 3 f is from 1 to 3 to 1 to 5 and g is from 1 to 5 to 1 3 be given by f is equals to 1 2 3 5 4 1 f 1 3 4 है एंड यहाँ पे 1 2 5 है। 1 के लिए जो आंसर है दैट इज 1 के लिए आंसर है दैट इज 2, 3 के लिए आंसर है 5 एंड 4 के लिए आंसर है 1। ये जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज अ फंक्शन, this one is a function f, right, this is the function f। now g is defined from 1 to 5, तो ये g का डोमेन हो गया, इसको डोमेन ऑफ f and this one is the r of f। now this is also the domain of g and वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा 1 3 1 to 5 में से 1 3। g के अंदर में 1 पुट करूँ तो आंसर 3, 1 पुट करूँ तो आंसर 3, 2 पुट करूँ तो भी आंसर 3 एंड 5 पुट करूँ तो आंसर 1, 5 पुट करूँ तो आंसर 1। okay, this one is the range of g। we need to write g of f, g of f आपको फाइंड करना है। तो g of f कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं है, फिर हम इसलिए लिख रहे हैं, अभी जो हमने लास्ट में डिस्कस किया वो यहाँ पे मैं रिपीट करवाता हूँ। f का डोमेन है ना, तो f का डोमेन कौन सा है दैट इज 1 3 एंड 4। f के डोमेन से g के कोडोमेन, बाहर जो है उसका कोडोमेन, g का कोडोमेन कौन सा है 1 3। कंडीशन शुड बी f का कोडोमेन मतलब 1 to 5, f का कोडोमेन 1 to 5 दैट शुड बी सबसेट ऑफ g का डोमेन, g का डोमेन कौन सा है 1 to 5, यस। तो f ऑफ g यहाँ पे हम डिफाइंड कर सकते हैं, हियर वी कैन फाइंड सॉरी g ऑफ f यहाँ पे हम डिफाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ g ऑफ f इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, राइट। तो g ऑफ f ऑफ कहाँ से डिफाइंड होता है 1
3 4 से 1 3 तक। तो अगर मैं वैल्यू 1 इनपुट करूँ तो g ऑफ f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 इज गिवन एज 2, f ऑफ 1 के लिए आंसर 2 दिया हुआ है तो 2 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट g ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, राइट। नेक्स्ट g ऑफ f ऑफ 1 हो गया। अब फॉर द 3 नाउ 3 पुट करते हैं g ऑफ f ऑफ 3, f ऑफ 3 क्या दिया हुआ है 5 एंड g ऑफ 5 क्या दिया हुआ है, g ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो आंसर हो गया हमारा g ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। सो g ऑफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर मिल रहा है 1। ओके, नेक्स्ट g ऑफ f ऑफ, अब कौन सी वैल्यू 1 3 होगी, नाउ 4, g ऑफ f ऑफ 4, तो g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 4 कितना है, तो बाय द गिवन फंक्शन f ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड g ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे g ऑफ 1 इज इक्वल टू, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, मतलब g ऑफ f ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो रहने देते हैं। तो g ऑफ f द डिफाइंड, हमने जो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर लिखा है इसी तरीके से लिखे। तो अगर मैं वैल्यू 1 पुट करूँ तो आंसर विल बी 3, अगर 3 पुट करूँ तो आंसर 1 एंड 4 पुट करूँ तो आंसर 3। सो दिस इज द g ऑफ f, ये हो गया हमारा आंसर g ऑफ f। अगर यहाँ पे आपको f ऑफ g फाइंड करने के लिए बोला होता तो फाइंड कर सकते हो आप f ऑफ g। तो देखते, तो f ऑफ g कहाँ से कहाँ पे जाएगा, तो g के डोमेन में से, g का डोमेन कौन सा है 1 2 5, 2 f के कोडोमेन में, मतलब f का कोडोमेन भी कौन सा है 1 2 5। ओके, नाउ कंडीशन codomain of G, that is 1 3, that should be the subset of domain of f, that is 1 3 and 4। तो यस हो रहा है। तो यहाँ पे आप f of g भी फाइंड कर सकते हो, f of g भी, राइट, वो यहाँ से यहाँ जाएगा। देखो 1 के लिए आंसर क्या था 2 एंड 2 के लिए आंसर 3, तो 1 3, 3 के लिए 5 5 के लिए 1, है ना, तो 3 के लिए आंसर 1 आए, 3 के लिए आंसर 1, 4 के लिए 1 1 के लिए 3, तो 4 3 आंसर आ गया। अगर हम रिवर्स करते f ऑफ g तो क्या होता, तो f ऑफ g दैट विल बी द 1 पुट करता मैं, तो 1 के लिए आंसर 5 एंड 5 के लिए 3, 3 पुट करता तो 3 के लिए आंसर कौन कौन सा था 1 भी है एज वेल एज 2 भी है, 1 एज वेल एज 2, राइट, यस 1 एज वेल एज 2। तो यहाँ पे ए जो है दिस वे, फंक्शन जो है वो उसके लिए एक के लिए 2 प्री इमेज फॉर्म होती है, एक के लिए हमारे पास, सॉरी, अगर मैं वैल्यू 1 पुट करता तो आंसर 3, 1 पुट करता तो आंसर 3, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी माय मिस्टेक, 1 3 एंड 1 3 4 के लिए ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे दिस वन इज डोमेन ऑफ जी, यहाँ पे 1 3 एंड हियर 1 3 4 एंड लास्ट में 1 2 5, इस तरीके से चलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन आप f ऑफ g भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अगर कोई फंक्शन f एंड g दिया हुआ है तो आप f ऑफ g जो है आप f ऑफ g फाइंड करते हो, मतलब f के अंदर g ऑफ x, राइट, g ऑफ f फाइंड करते हो, दैट इज g ऑफ f ऑफ x। ओके, तो कंपोजिशन के अंदर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी दिया हुआ है, f प्लस g ऑफ h दैट इज इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h, f माइनस g ऑफ h दैट इज इक्वल टू f ऑफ h माइनस g ऑफ h, f इंटू g ऑफ h दैट इज इक्वल टू f ऑफ h
multiply by g of h. रेडी, सेम फॉर द डिवीजन ऑल्सो. ओके, तो ये प्रॉपर्टी है. सो आपको जो है वो मैं फंक्शन एफ आपको लिख देता हूँ. लेट 2x प्लस 3 g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x एंड h ऑफ x इज इक्वल टू लेट x स्क्वायर. ओके, तो आपको ये फंक्शन 3 फंक्शंस लेके आपको खुद से सोल्व करना है ना. f प्लस जी पहले तो क्या होगा, f प्लस जी दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस जी दैट इज इक्वल टू साइन x. ओके, ए एफ प्लस जी ऑफ h ऑफ x, तो इसके अंदर h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस साइन x स्क्वायर, ये हो गया f प्लस जी ऑफ h. तो इस तरीके से आपको खुद से ट्राई करना है ना. f प्लस जी ऑफ h. अब f ऑफ h फाइंड करो, तो f ऑफ h क्या हो जाएगा, f ऑफ h तो 2x स्क्वायर प्लस 3, g ऑफ h फाइंड करो तो साइन x स्क्वायर. अब दोनों का एडिशन कर दो, f ऑफ h प्लस g ऑफ h, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू प्लस साइन x स्क्वायर. तो ये रिजल्ट नंबर 1 and this one is result number 2, both are same, therefore we can say that f of h plus g of h that is equals to f plus g of h. सेम मल्टीप्लाई कर देना है ना. यहाँ पे एडिशन की जगह पे मल्टीप्लाई साइन आएगी, दैट्स ऑल. ओके, फॉर द सेम एग्जांपल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. function f is f and g are given, we need to find f of g and g of f. f of g and g of f आपको यहाँ पे फाइंड करना है. तो एफ एक्स सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2, मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2. तो सबसे पहले एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट. जी ऑफ एक्स की जगह पे मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2. एफ क्या करेगा, मॉड्यूलस देगा तो मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2. तो 2 बार मोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई एफ ऑफ जी हो गया मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2. नेक्स्ट इज जी ऑफ एफ. तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स. जी के अंदर क्या करना है, एक्स की जगह पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो मॉड्यूलस ऑफ 5 इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2. ओके, यहाँ पे आपको मॉड्यूलस रहने देना पड़ेगा, ठीक है. सेम अनदर फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एज 8x क्यूब, फंक्शन एफ and g of x is given as g of x that is given as x to the power 1 by 3, x to the power 1 by 3. तो first of all f of g, तो f of g of x, तो f of g of x is equal to कितना है, x पावर 1 by 3. f के अंदर x की जगह पे x पावर 1 by 3 होल क्यूब, तो क्यूब रूट चला जाएगा, तो f of g that is equal to 8x. ओके, right. And next is the g of f, तो g of f of x, तो g of f x is equal to कितना है, 8x क्यूब, तो g of 8x क्यूब. अब g का काम क्या है, x पावर 1 by 3, तो 8x क्यूब होल टू द पावर 1 by 3. क्यूब रूट फाइंड करना ना, तो 8x क्यूब, तो 8 का क्यूब रूट 2, x क्यूब का क्यूब रूट x, तो g ऑफ f दैट इज इक्वल टू 2x. तो ये हो गया हमारा g ऑफ f, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फंक्शन एफ एक्स इज गिवन 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 वेर x इज नॉट इक्वल टू 2 by 3. शो दैट f ऑफ f इज इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2 by 3. What is the inverse of f? आप एक बार ट्राई करना कंपोजिट फंक्शन से, रेडी. एंड f का इन्वर्स क्या होगा वो अभी आप एक बार चेक करना. नेक्स्ट सेशन से हम क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.